और जिन दो खुश नसीबों ने कुरान करीम पढ़ा, जिनके सर पे अभी हमने दस्तार रखी है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये पढ़ने वाले और इनके पढ़ाने वाले और इनके वालिदैन और वो मुआविनीन जिनका पैसा इस मामले में इस्तेमाल हुआ है। मेरे दोस्तों, ये जो 4 बंदों को मैंने मुबारक दी है, पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले और पढ़वाने वाले वालिदैन और पढ़वाने वाले मुआविनीन, ये मैंने ऐसे मुबारक नहीं दी भी आप इनको चंदा ज़्यादा दे दें। मैं इस मुबारकबादी पर दलाइल रखता हूँ। दलील क्या है, क्यों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं? भाई बुनियादी बात यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान करीम को रखा है और आगे फैलाने की तग्गोदो की है। तो इसका क्या फ़ायदा, क्यों रखा है, आगे क्यों फैला रहे हैं, बुनियाद क्या है? तो सुनो, जब ये कुरान उतर रहा था तो हमारे पाक पैगंबर के दिल अक़दस में एक ख्वाहिश पैदा हुई, एक तमन्नी पैदा हुई, एक आरजू पैदा हुई, एक उमंग पैदा हुई, एक चाहत पैदा हुई। और उस चाहत को कुरान करीम ने जिक्र किया है। उस चाहत की तकमील कैसे हो? पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला और पढ़वाने वाले उसमें शामिल हैं। वो चाहत क्या थी, वो नीड क्या थी, वो ज़रूरत क्या थी, वो तमन्नी उमंग क्या थी जो हुज़ूर पाक के दिल में आई? पारा नंबर 29 सूरत क़यामा रकू नंबर 1, रब्बे करीम फरमाते हैं ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। महबूबम, कुरान पढ़ा जा रहा हो तो आप साथ कुरान मत पढ़िए। जिब्राइल उतार के पढ़ते थे ना तो हुजूर भी साथ पढ़ते। सवाल उठता है कि हुजूर बिला वजह तो नहीं पढ़ते, बवजह पढ़ते हैं, बाय रीज़न पढ़ते हैं, बगैर किसी रीज़न के तो नहीं है। वो रीज़न क्या है, वो वजह क्या है? वो वजह रसूलुल्लाह के दिल की तमन्नी है, ख्वाहिश है। उर्दू में तमन्ना कहते हैं, अरबी में तमन्नी कहते हैं इसे। वो क्या है? वो सवाल ये है कि मौला जो आप कलाम उतार रहे हैं जिब्राइल के वास्ते से मुझ पर, ये कलाम तो जिब्राइल पढ़ के चला जाएगा, मैं साथ दोहराता इसलिए हूँ कि याद हो जाए, कुरान जमा हो जाए और अगली नस्लों तक पहुँच जाए। ये ख्वाहिश थी, ये हुज़ूर पाक के दिल की उमंग थी, चाहत थी। तो रब्बे करीम ने इसका जवाब दिया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही। इसके बाद एतराज़ नकल नहीं किया, एतराज़ नकल किए बग़ैर एतराज़ का जवाब दिया। इसे मौलवियों की ज़ुबान में कहते हैं दफ़ा दखल मुक़द्दर। क्या जवाब दिया? फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। महबूबम, आप ये फ़िक्र छोड़ दें, ये कुरान उतरेगा कैसे, जमा कैसे होगा, पढ़ाया जाएगा कैसे, ये हमारा मामला है। इन्ना अलैना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जमअहु, इसे इकट्ठा कैसे करना है, वह कुराना, इसे पढ़ाना कैसे। अब सुनो, चाहत हुजूर की थी कि जमा हो, चाहत हुजूर की थी कि पढ़ाया जाए। अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली, आज ये बच्चा उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, पढ़ाने वाला उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, पढ़वाने वाले वालिदैन और मुआविनीन उस जिम्मेदारी के पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसीलिए ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ऐसे नहीं है में आग देते हुए मुबारकबाद के मुस्तहिक ने, जी नहीं, ये हुजूर पाक की तमन्नी, हुजूर की ख्वाहिश, उमंगो चाहत और दिल की तड़प के तकमील में अपनी जानों को लगा रहे हैं। जो हाफिज चल रहा है वो अपने गले को हुजूर पाक की ख्वाहिश की तकमील पे लगा रहा है। जो आलिम मौजूद है वो अपने गले को और अपनी सलाहियतों को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की चाहत पर पूरा कर रहा है। और जो वालिदैन हैं वो अपने जिगर गोशों को इनके पास भेज के जुदाई बर्दाश्त करके अपनी औलाद को हुजूर की ख्वाहिश की तकमील पे लगा रहे हैं। और जो मुआविनीन यहाँ इनकी हेल्पिंग हैंड इनके बने हुए हैं, इनके साथ तावन कर रहे हैं, वो अपने कमाए हुए हलाल माल को रिसालत माब की चाहत की तकमील में लगा रहे हैं। तभी ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है।